जय हिंद। सनराइज़ करियर अकेडमी में सभी छात्रों का बहुत-बहुत स्वागत है और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, सर्वाधिक चयन देने वाली चित्रकूट जिले की नंबर 1 संस्था सनराइज़ करियर अकेडमी। और अभी 20 अप्रैल 2022 से जो कि नवयुवक हैं हमारे, इंडियन आर्मी में जाने वाले छात्र जो 12वीं पास करके या 12वीं में हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सनराइज़ करियर अकेडमी में 12 अप्रैल 2022 दोपहर 12 बजे से एनडीए का बैच चलाया जा रहा है, कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में। अगर हम खाली एनडीए की ही बात ना करें, तो अकेडमी में सीटेट, यूपीटेट का बैच शाम 3 बजे से लेके 6 बजे तक चलाया जा रहा है। योग्य शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आगामी 26,210 पद उत्तर प्रदेश पुलिस का भी बैच मॉर्निंग 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6 चलाया जा रहा है। तो जो भी इच्छुक छात्र हैं, वह हमें कॉन्टैक्ट करें। हमारे पते में हमारा पता है ओम प्लाज़ा, ट्रैफिक चौराहा, करवी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। और इन नंबर पे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तो योग्य शिक्षकों द्वारा अध्ययन कराया जाता है 1 साल की मान्यता के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के करंट अफेयर्स, बीते बीते हुए दिन की जितनी भी घटनाएँ हैं, उसको हम रिकॉल करेंगे और पहचानेंगे और अपने आगे वाले एग्ज़ाम के लिए दुरुस्त करेंगे। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस कब मनाया गया? 6 अप्रैल को। ये ध्यान दीजिएगा, हाल ही में भारतीय बीजेपी फाउंडेशन डे मनाया गया है 6 अप्रैल को। अभी आपने देखा होगा, बीजेपी कई राज्यों में जीती है। उत्तर प्रदेश के पुनर्निर्वाचित सीएम माननीय आदित्य योगीनाथ बने हैं। हाल ही में किस राज्य में सरकारी स्कूलों में हॉबी हब की स्थापना की गई? दिल्ली सरकार। आपको ये पता होना चाहिए कि जो सरकारी स्कूल है, दिल्ली में सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है और एकदम प्राइवेट जैसे दिखते हैं और पढ़ाई भी अच्छी होने लगी है। तो वहाँ पर एक हॉबी हब भी खोला गया है दिल्ली में। और दिल्ली की बात है तो आप बता दें, दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी है न्यू दिल्ली, और यह 2 राज्यों से घिरा हुआ है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और दिल्ली के आसपास का इलाका वो एनसीआर रीजन कहलाता है, नेशनल कैपिटल रीजन। ओके। अभी इसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जो आप पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। हाल ही में विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया। बात करते हैं आगे। हाल ही में बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। हाल ही में बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। और ये जो मुंडा जनजाति है, यह झारखंड, छत्तीसगढ़ वाले इलाके में रहती है। और जब हमारे देश ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, विद्रोह किया, तो उसमें मुंडा जनजाति के लोग भी शामिल थे। उन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया? संस्कृत मंत्रालय द्वारा। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत मंत्रालय द्वारा मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 2022 कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कक्षा 9 से श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाए जाने की घोषणा की है? वो है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कई सारे दर्रे हैं और ये यहाँ पर हिमालय का तलहटी है, शिवालिक हिमालय यहाँ पे पाए जाते हैं। और रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे से कई सारी नदियाँ निकलती हैं और आगे चल के वह सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ठीक है। और यहाँ पर शिमला है और शिमला को फूलों की घाटी बोला जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया है? विनय मोहन क्वात्रा को। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में भारत सरकार ने नया विदेश सचिव नियुक्त किया है विनय मोहन क्वात्रा को। ठीक है। अच्छा, इसके बाद और हम बात करें कुछ और करंट अफेयर्स की बात करें तो जैसे विश्व स्वास्थ्य दिवस, अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। ये हमारा बनाया गया है 7 अप्रैल को। कौन से अप्रैल को? 7 अप्रैल को। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया है। और ये कब से मनाया जा रहा है? 1950 से मनाया जा रहा है। और इस बार की जो इसकी थीम थी, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। ओके। हाल ही में फोर्ब्स की जो रिपोर्ट है 2022 में, फोर्ब्स की रिपोर्ट आ रही है। फोर्ब्स की जो रिपोर्ट है, उन्होंने 2022 का संस्करण प्रकाशित कर दिया और उसमें विश्व के सबसे जो अमीर व्यक्ति हैं वो है एलॉन मस्क और दूसरे नंबर पे जेफ बेजोस, अमेज़न के मालिक।
अभी हाल ही में हरियाणा राज्य ने सतलुज यमुना लिंक नहर का प्रस्ताव पारित किया है अपने विधानमंडल में। यमुना लिंक नहर का प्रस्ताव पारित किया है। अब इससे क्या होगा? इससे सतलुज नदी जो कि पंजाब से बहती हुई और हरियाणा के बॉर्डर बनाते हुई यमुना, इसमें एक नहर का लिंक किया जाएगा, जिससे क्या फ़ायदा होगा? यहाँ के आसपास के जो राज्य होंगे वो सिंचित होंगे। हरियाणा का जो भी नाम आता है, हरियाणा के जो अ, राजधानी है चंडीगढ़ है, और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के जो सीएम है अभी, मनोहर लाल खट्टर। आगे बात करते हैं। सरगुल महोत्सव अभी झारखंड में मनाया गया। सरगुल महोत्सव जनजाति द्वारा झारखंड में मनाया गया, और आपको सभी पता होना चाहिए कि जो झारखंड है वो सन 2000 में बिहार से निकालकर एक नया राज्य बनाया गया। ठीक है, आगे। एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का समझौता, पट्टा समझौता उत्तर प्रदेश ने किया। ध्यान दीजिएगा, एएआई का पट्टा समझौता किस राज्य ने किया है? यूपी से। और अभी हाल ही में सब्जियों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो बन गया है क्या? यूपी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने ओडिशा के चांदीपुर में MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया? डीआरडीओ ने। किसने किया है? डीआरडीओ ने MRSAM का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। और आपको बता दें, डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे भारत के लिए युद्ध सामग्री तैयार करती है, हमारे भारत की संस्था, और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा किस शहर BRBNMPL के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला रखी गई? वो है मैसूर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना की किस नौसेना कमान ने हाल ही में सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम प्रस्थान का आयोजन किया है? तो वह पश्चिमी नौसेना कमान ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय नौसेना के पश्चिमी नौसेना कमान ने अभी हाल ही में सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम प्रस्थान का आयोजन किया है। यूरोपीय संघ और किस देश ने हाल ही में डाटा ट्रांसफर संधि को मंजूरी दे दी? अमेरिका ने। यूरोपीय संघ से अमेरिका की इस संधि हुई है, जिसमें डेटा ट्रांसफर की मंजूरी दी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश की सेना ने संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश की सेना ने हाल ही में सैन्य अभ्यास बालिकतन बालिकतन 2022 शुरू किया? ये फिलीपींस। आपको पता है जो होना चाहिए, फिलीपींस जो है वो प्रशांत महासागर में है, एशिया का देश है, और फिलीपींस में ही दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, जिसको बोलते हैं मारियाना गर्त। मारियाना ट्रेंच बोलते हैं दुनिया का सबसे गहरा गर्त। आगे। भारतीय मूल के राज सुब्रमण्यम को अमेरिका की किस कुरियर सेवा कंपनी ने अपना अगला सीईओ नियुक्त किया है? वो है फेडेक्स। फेडेक्स भारत में भी देखने को मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके द्वारा पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स की जियो टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो आरबीआई की अगर बात करें तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, और आरबीआई का प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत लाया गया था। ठीक है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का दूसरा संस्करण हाल ही में मैक्स वर्स्टन ने जीता। ठीक है, ये एक बन जाता है आपको क्वेश्चन। रॉबर्ट अबेला ने सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के 2022 के आम चुनाव को जीतने के बाद किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? माल्टा के। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस अभिनेत्री को हाल ही में टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड सूची में शामिल किया है? वो है दीपिका पादुकोण। चलिए, ये आज के लिए करंट अफेयर्स थे। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही चैनल आते रहेंगे, न्यूज़ आती रहेगी, और अपना न्यूज़ पढ़ के चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके अपना जीके जीएस मजबूत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।